जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर टुडेज क्लास व्हिच इज अबाउट प्लेजरिज्म रिमूवल फ्रॉम योर सिनॉप्सिस और थीसिस और एनी रिसर्च वर्क। सो बेसिकली प्लेजरिज्म होता क्या है कि हम जब किसी ऑनलाइन सोर्स से, किसी रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल से, किसी ऑनलाइन अवेलेबल थीसिस से जब डाटा रीयूज करते हैं विदाउट एनी चेंजिंग, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है। दैट मीन्स कि हमने अपना इनपुट कोई नहीं दिया, हमने एज इट इज अगले बंदे का वर्क जो है वो कॉपी कर लिया एंड इन आवर वर्क हम उसको एज आवर ओन वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं, which is not a good thing or even a crime if we say so. तो इसके मल्टीपल वेज हैं प्लेजरिज्म रिमूव करने के। और क्योंकि हमने रिसर्च वर्क जो है बेसिकली वो होता ही इस तरह है कि हम एक दूसरे से इन सिंपल वर्ड्स देख के सीखते हैं। तो इंस्पिरेशन लेना इज अ गुड थिंग कि हम दूसरे बंदों से देख के उनसे मिलता जुलता काम भी अगर कर रहे हैं तो वो ऐसा लगे कि ये इंस्पायर्ड हुआ है, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। So that is the goal about our today's class कि हम plagiarism removal के ऊपर काम करें। इसमें at first मैं जो proper ways हैं plagiarism removal के जो हम खुद कर सकते हैं वो बताऊंगा। Then a little bit overview of softwares and later on कुछ जुगाड़। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक फाइल दिखा देता हूँ प्लेजरिज्म की, जो टर्निटिन की तरफ से रिजल्ट के तौर पे हमें आती है, और देन हम डिस्कस करते हैं उसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिनॉप्सिस। ओके जी, सो हियर इज सैंपल ऑफ टर्निटिन फाइल। जब आप कोई भी फाइल चेक करवाते हैं तो बेसिकली वो इस तरह अपीयर होती है। एंड आई वुड से कि जब भी आप चेक करवाएं अपना प्लेजरिज्म तो कोशिश करें कि टर्निटिन ही यूज हो या इसके रेलिवेंट अगर कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन तो वो ही यूज किया जाए। द रीजन टू डू सो इज कि ये ट्रस्टेड है फॉर दिस थिंग, और जो हम फ्री वेबसाइट्स मोस्टली यूज करते हैं इंटरनेट से, तो वो एक तो चेकिंग उधर ठीक नहीं होती और दूसरा मोस्टली फिर उधर जो है इवन प्लेजरिज्म कम होने की बजाय बढ़ा दिया जाता है अगर हम वहां से कम करने की भी कोशिश करते हैं। तो अभी जो है वो इसको समझ लेते हैं। दिस इज द ओवरऑल प्लेजरिज्म ऑफ योर फाइल एंड दीज आर डिफरेंट सोर्सेज एंड लिस्टेड के जहां जहां से आपने डाटा उठाया हुआ है। देन एट द बॉटम ये सारे जो हैं ये इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, वन बाय वन। लाइक इंटरनेट सोर्सेज जो 19% है तो उसमें से उसने फिर इंडिविजुअली यहाँ एनलिस्ट कर दिए कि कौन कौन से हैं। ये देखें, इंटरनेट सोर्स 5% यहाँ से आया, स्टूडेंट पेपर ये है जी, तो ये सारे आ गए। ओके, नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इज कि आपका ओवरऑल जो प्लेज है it should be less than 19% and the individual single source content should be less than 4%. So for now this file is not acceptable. Okay, तो इसके ऊपर अब हम वर्किंग करेंगे और देखेंगे कि इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं कि ये फाइल दिख कैसी रही है। सो दिस इज दी फाइल, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब एक तो चीज कि जब आप चेक करवाते हैं तो ये सारे हेडिंग्स वगैरह जो है उड़ा दी जाती हैं, तो ये अभी के लिए हम नहीं काउंट करेंगे। फाइल फॉर दोज हु डोंट नो, ये जो नंबरिंग एडिड है साथ फाइल में 219, ये सोर्स शो कर रहा है कि आपने ये वाला कंटेंट आपने बल्कि नहीं उठाया, लेकिन ये वाला वहां मैच कर रहा है।
आइदर आपने सेम सोर्स से पिक किया है या नहीं, बट इट मैचेस दैट सेम सोर्स, तो उसने उसको एनलिस्ट कर दिया। सॉफ्टवेयर है, समटाइम्स गलत भी पिक करता है, मिस्टेक करता है, बट स्टिल इट्स एक्यूरेसी इज मच मच बेटर देन अदर्स। अब प्लेजरिज्म किस चीज को ये डिटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर? थ्री वर्ड्स और मोर देन थ्री वर्ड्स जो सेम सीक्वेंस में आ जाए ऑफ एनी सोर्स, उनको ये प्लेज डिक्लेयर कर देता है। ये तो कंप्लीट लाइन आ गई, ये तो डेफिनेटली आएगा ही, बट जहां कहीं कम भी है तो उसने तीन वर्ड्स मैच करने। अगर वो कहीं भी मैच कर गए तो उसने कहना जी ये प्लेजरिज्म है, ये वहां से डाटा उठाया होगा। तो अगर आपका कहीं लेस देन थ्री वर्ड्स कोई चीज पिक हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह लेते हैं जी, इफ द 19 source is matched by only these two words products and तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ये वाला हो भी, या इसको हम खत्म भी नहीं कर सकते, तो इसके अलावा हम वर्किंग करेंगे। अब वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। उसके मेथड क्या है? द फर्स्ट थिंग इज कि हम सिनोनिम्स यूज करें। जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स यूज करें। अगर सिनोनिम अवेलेबल है ठीक, अदरवाइज हम उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दें, लाइक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में कर दें, या जैसे भी आप थोड़ी सी कहानी को तब्दील कर सकते हैं तो आप करके प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं। अदर देन दैट हम मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स से कि ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, various types of meat substitutes such as cultured meat, insect based meat, plant based meat and algal protein based meat alternatives। अब ये प्लेज आया क्योंकि मैंने ये लाइन एक आर्टिकल से उठाई थी और उसमें ये सेम सीक्वेंस में लिखी गई थी। अब इसका प्लेजरिज्म, क्योंकि ये आप कह सकते हैं प्रोटीन की टाइप्स हैं, और जो नेम्स होते हैं, टाइप्स होती हैं, उनको हम चेंज तो नहीं कर सकते, उसमें हम सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिनरल्स एनलिस्ट किए किसी आर्टिकल से उठा के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा, तो अब उनका कोई सिनोनिम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, सिंबल यूज कर लेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। लाइक सेंटेंस वहां लिखा था जी सच एज कल्चर्ड मीट, इंसेक्ट मीट, प्लांट बेस्ड मीट, तो मैं करूंगा सच एज प्लांट बेस्ड मीट, देन आ जाएगा इंसेक्ट बेस्ड, कल्चर मीट। एक से दो वर्ड्स उसकी जगह से हटा दें, लाइक इकट्ठे तीन वर्ड्स मैच ना हो, तो वो आपका प्लेज वहां से रिमूव हो जाएगा। जैसे these alternatives boast qualities akin to the appearance and flavor of traditional meat। आप फ्लेवर को पहले ले आए, ठीक है। या इसका अगर आप कोई भी सिनोनिम यूज करना चाहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस वर्ड ऐड कर दें, टू दी फिजिकल अपीयरेंस कर दें, एंड फ्लेवर और टेस्ट कर दें। तो इस तरह सिनोनिम या उसका पैटर्न चेंज करके आप प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव कर सकते हैं। समटाइम्स हम एक दो दफा ट्राई करते हैं, बट हमारे पास फिर फर्दर कोई ऑप्शन नहीं रहती कि हम किस तरह इस प्लेज को रिमूव करें। तो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, एट द एंड अगर आपके पास एम्पल डाटा मौजूद है और ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर आप उस सेंटेंस या वर्ड ही उड़ा दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उस वर्ड के उड़ने से भी आपके सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर कन्वे हो रहा है, तो आप वो वर्ड भी उड़ा सकते हैं, दैट इज आल्सो एन ऑप्शन। अब ये देखें, ये भी तीन वर्ड सीक्वेंस में आए, तो सस्टेनेबल है, इसको रिन्यूएबल अगर यूज हो सकता है, या कोई भी वर्ड सिनोनिम इसका यूज हो सकता है तो वो यूज करें। अदरवाइज यहाँ आप प्रोटीन, डाइटरी फाइबर एंड फाइटोकेमिकल्स का सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दें। फाइटोकेमिकल्स को पहले ले आए, डाइटरी फाइबर को बाद में ले जाएं। या आप इस सेंटेंस को स्टार्ट ही ऐसे कर सकते हैं कि सस्टेनेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, डाइटरी फाइबर एंड फाइटोकेमिकल्स आर लेग्यूम्स, कुछ भी इस तरह का। लाइक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट कर दिया, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट, और वर्ड्स के साथ आपने
These are the basic methods of removing plagiarism from your file. अब यहाँ भी देखें कि अब ये चीज ऐसे ही आनी है, कॉमन बीइंग्स और उनका साइंटिफिक नेम। यहाँ अगर तो आपके पास ऑप्शन है लीव इट, अगर नहीं है मतलब बाकी सारा कुछ आपने कर लिया बट स्टिल इट इज इंक्रीजिंग द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ योर प्लेजरिज्म, तो कॉमन बीइंग्स वर्ड उड़ा दें, इसी से सेंटेंस स्टार्ट करें, या इसको उड़ा दें, इनसे कर लें, या मेरे पास ऑप्शन थी कि कॉमन बीन्स को वाइट बीन्स भी कहा जाता है तो मैंने वो कहीं वर्ड यूज कर लिए, तो इस तरह हमने जो है इसको मैनेज किया। अब इसमें आपके करने वाला काम क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट, अपने टॉपिक के रिलेटेड डाटा पढ़ें। जब आप आर्टिकल सर्च कर रहे हैं उनके आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, अगर कोई ज्यादा रेलिवेंट लगता है उसका इंट्रो भी पढ़ लें। आफ्टर ऑल ये आपके फायदे वाली ही बात है और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपकी वर्किंग में भी वो आपको हेल्प करेगा। सो जब आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, जितनी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी उतना अच्छे तरीके से आप प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू शो यू ऑल अ थिंग कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको साइटेशंस और रेफरेंसेस ऐड करना सिखाए, बट अगर आप ये मेरा ही सिनॉप्सिस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेम से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ये देखें सारी ही साइटेशंस गलत है, ठीक है, फुल स्टॉप पहले साइटेशन बाद में, ये भी मेरा ध्यान पड़ा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ भी फुल स्टॉप नहीं है। सो द रीजन ऑफ शोइंग दिस इज के हमने भी करके ही सीखा, तो जब तक आप करेंगे नहीं आएगा नहीं, जब तक आप गलती करके किसी से पूछेंगे नहीं आपको मेथड नहीं आएगा। सो नेवर एवर थिंक दिस कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है या मुझे तो लैपटॉप यूज नहीं करना आता तो ये काम मैं तो नहीं कर सकता या कर सकती। हर इंसान कर सकता है, हर इंसान के पास एक जैसा ही दिमाग है, स्किल्स है, जस्ट ये कि किसी को सीखने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, कोई जल्दी पिक कर जाता है चीजों को, वो चीज अपनी जगह, बट अगर आप मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप चीजों को सीख सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक हमारी बात हो गई अबाउट द बेस लाइन यू कैन से ऑफ रिमूविंग प्लेजरिज्म। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, उसमें आप टॉप ऑफ द लाइन क्वेरी कोड को यूज कर सकते हैं, एंड अदर देन दिस अगर तो एआई का इशू नहीं है तो आप चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। इवन कि मैंने अपने सिनॉप्सिस का वहीं से रिमूव किया था प्लेजरिज्म, वो इससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं इजी टू यूज है, बट क्योंकि अब एआई ज्यादा ही यूज होने लग पड़ा और वो आप कह लें कि काम की क्वालिटी को डिक्रीज करता है, तो उसकी वजह से उसको अब एक्सक्लूड किया जाने लग गया है फ्रॉम रिसर्च वर्क और उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो लिए जा रहे हैं उसके यूजेज के अगेंस्ट। लेट्स सी ये यहाँ से कॉपी होता है, हम कहीं और से उठा लेते हैं कंटेंट और फिर उसको ऐड करते हैं या खुद ही लिख लेते हैं कॉमन और
सर्टेन लिमिटेशंस आ जाती हैं, लाइक आप एक टाइम पे 125 वर्ड्स रिफ्रेश कर सकते हैं और ये रिजल्ट्स भी जो हैं वो इतने आप कह लेंगे बेहतरीन नहीं होंगे, बस काम चल जाएगा इतना कहा जा सकता है। बट इफ यू बाय द प्रीमियम वर्जन तो इसमें देखें कि आप सिनोनिम्स का बार भी इंक्रीज कर सकते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स लाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा, और उसको आप मल्टीपल कह लें कि टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। जबकि आप फ्री को थोड़ी देर बाद यूज करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा जी अब आप मजीद यूज नहीं कर सकते, 1 घंटे बाद आए या कल आए, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये क्या चेंजेस करता है। जो जो वर्ड्स इसने चेंज किए वो उनका कलर चेंज हो जाएगा एंड उनको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉमन, मैंने वर्ड पे क्लिक किया, उसके रेलेवेंट उसने सिनोनिम्स दे दी, तो मैं कॉमन को वाइट कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले आपको बताया। ऑल्सो रेफर्ड एज, रेफर्ड को नाउन कर दिया, ऑल्सो को ऑफन, ठीक है। इस तरह के चेंजेस से भी अक्सर आपका प्लेज जो है वो बहुत कम हो जाएगा। रिच सोर्स, ग्रेट सोर्स, एक्सीलेंट सोर्स भी आप कर सकते हैं। ऑफ, अब ये देखें ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, और उसने पहले फाइबर को ले आया, देन प्रोटीन एंड अदर माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। मेरा सेंटेंस था दे आर ग्रोन एट अ लार्जर स्केल इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को पहले ले आया। दे आर कल्टीवेटेड, ग्रोन को कल्टीवेटेड ऑन अ फार बिगर स्केल। बस किसी तरह आपने वो जो 3 वर्ड्स मैच होने वाला एक कहने क्राइटेरिया है उसको ओवरकम करना है, तो उसके लिए उसने अब बिगर स्केल, फार बिगर स्केल या लार्जर स्केल एक ही बात है, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया ताकि वो मैच ना हो पाए। सो दिस इज द होल थिंग जो आप कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप प्लेजरिज्म को अपनी फाइल में से रिमूव कर सकते हैं। नाउ अब हम अगर चलें चैट जीपीटी की तरफ, तो उसमें आप प्रॉम्प्ट क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट आई वुड से कि इसकी तरफ ना ही आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये उतना भी एक्यूरेट नहीं रिजल्ट देता। नो डाउट समटाइम्स कर देता है, या अगर आपके पास इसका भी पेड वर्जन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ एआई जनरेटेड कंटेंट इज नॉट एन इशू तो फिर आप इसको यूज करें। उसमें हम इसको क्या कहेंगे कि आई वांट यू टू like experienced researcher and research writer, I will, पहले आपने उसका रोल डिफाइन कर लिया, उसने एक्ट किस तरह करना है, प्रोवाइड यू विद डेटा फ्रॉम माय synopsis that is part of my research work, and you have to rewrite it by replacing certain words with their synonyms to reduce the plagiarism and also to humanize it। अब ह्यूमनाइज करने के लिए हम मजीद इसको बताएंगे कि इसने क्या कुछ करना है, क्योंकि जब एआई जनरेटेड कंटेंट होता है ना तो मोस्टली उसकी एक तो टोन सेम होती है एंड उसकी सेंटेंस लेंथ जो है वो सेम होती है, तो उससे भी बड़ी इजीली पता चल जाता है। और उसने इंग्लिश बहुत हाई क्लास यूज की होती है, तो ये भी हम कुछ चीज़ें उसको बताएंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो अगर यूज कर भी रहे हैं तो वो कहेंगे जी
रिमूव प्लेजरिज्म फ्रॉम दिस। तो वो कोशिश तो अपनी तरफ से करेगा, लेकिन वो फिर बहुत बेसिक लेवल की होगी। तो जितना इन डिटेल आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे उतना बेहतरीन आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। ऑल्सो वेरी दी टोन throughout the content and the sentence structure and length. I think it is okay for now. हम मजीद इसको बेहतर भी कर सकते हैं, बट टू कीप द वीडियो शॉर्ट इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब वो कहेगा जी ओके आई हैव अंडरस्टूड योर कमांड, अब मुझे आप डाटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैं यही डाटा अगेन इधर पेस्ट कर देता हूँ एंड लेट्स सी क्या बनता है। पेस्ट, उसने शुरू ही कर लिया। कॉमनली नोन एज व्हाइट बीन्स, दीज लेग्यूम्स। अब ये देखें, कॉमन बीन्स आल्सो रेफर्ड एज व्हाइट बीन्स आर अ रिच सोर्स ऑफ, तो उसने ये एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया, दीज लेग्यूम्स आर रिच सोर्स, वैल्यूएबल सोर्स, एक नया हमें सिनोनिम मिल गया। प्रोटीन, फाइबर एंड अदर एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगेन उसने वो सीक्वेंस 3 वर्ड्स वाला ब्रेक कर दिया। इस दफा उसने तो मतलब इसने सीक्वेंस ये वाला नहीं चेंज किया, तो एक नया वर्ड ऐड कर दिया। अगेन सेम पैटर्न, इन पाकिस्तान दे आर कल्टीवेटेड एक्सटेंसिवली। ठीक है, आप पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में भी समराइज कर सकते हैं। दे आर ग्रोन एट अ वेरी लार्ज स्केल, उस सारे को उसने कर दिया एक्सटेंसिवली। हाउएवर a significant portion of the harvest is exported as they are not widely embraced। ये कहाँ से आया जी? used मैंने वर्ड किया था, या accepted। ठीक है, embraced by the local population। So this is the method of doing it through ChatGPT। Again I am repeating, I am not recommending this, but वे है तो हम बता रहे हैं। अगर किसी के काम आता है करे यूज, अदरवाइज यू कैन लीव इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू जुगाड़। वी लव जुगाड़ एज पाकिस्तानीज और एज एशियंस। तो जब तक ये ना हो हमें मजा नहीं आता किसी भी काम में। वो क्या है और उसकी क्यों जरूरत पेश आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्टली बच्चे करते क्या है कि हमने मेहनत तो करनी नहीं, या हमने सीखना तो कुछ है नहीं, तो हम कहानी उल्टी शुरू करते हैं। लाइक कि वो ऊपर से नीचे आने के बजाय नीचे से ऊपर जाता है। पहले जुगाड़, अगर वो फेल होगा तो फिर हम एक्चुअल वे यूज करेंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। आफ्टर ऑल आपको लाइफ ने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है कि आप कुछ सीख लें, तो आवर फोकस मस्ट बी कि हम कुछ सीख लें। अब ये देखें, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जिनके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब आप थीसिस लिख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप जो अनोवा टेबल ऐड करते हैं उसमें अनोवा, एसएस, एमएस, ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे भी ये सारा कुछ भी प्लेज में आ जाता है। वो अगर मेरे पास फाइल होती तो मैं आपको वो भी दिखा देता। लाइक दिस के ट्रीटमेंट्स चिकन, बीन्स, लेंटिल्स, उसने ये वर्ड्स पिक किए और उसने कहा ये प्लेज आ। और क्योंकि थीसिस में टेबल्स चले जाते हैं 20-40 की रेंज में, तो वो प्लेज आपका 8-7 इतने परसेंट होता है, जो कि ज्यादा है एक्सेप्टेबल रेंज से। तब हम क्या करते हैं, हम जो वर्ड लिखा हुआ है, लेट्स से कि ट्रीटमेंट्स की हेडिंग है और उसके नीचे है T1, T2, T3 एंड सो ऑन। ये सारा उसने अब एक कॉलम जो है वो पिक कर लिया कि ये सेम है, फला जगह पे ये यूज हुआ है। अब हमें भी पता है भाई यूज हुआ है, लेकिन हमने भी तो यही करना है, रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो उसके लिए हम करेंगे, हम कोई भी वर्ड साथ ऐड करेंगे, आई और एनीथिंग, और इसका हम कलर कर देंगे व्हाइट। इट इज देयर
but it is not there. I am again repeating that this is the last solution if you are unable to do or to reduce your plagiarism. इसको किया, कॉपी, पेस्ट, 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 ठीक है जी। अब ये चीज जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं इसको कलर को ब्लैक करूं तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़िएगा जरूर, और ये क्या वर्ड बनता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जब ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये प्लेज में भी नहीं आ सकता। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। द अदर वे इज कि आप अंदर से अल्फाज खाते जाएं, उस दिन डिनर ना करें और अल्फाज खाते जाएं, सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और आपका जो है वो प्लेज खत्म हो जाएगा। इस तरह के और भी बड़े जुगाड़ हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मकसद आपको हडराम बनाना नहीं है, आपको जस्ट सिखाना है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है रिसर्च राइटिंग की, तो कोशिश करें कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और चीज़ों को बाय द बुक एंड बाय प्रॉपर वे करने की कोशिश करें, ताकि आपकी लर्निंग हो और आप अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से अपना सिनॉप्सिस थीसिस सबमिट करवा के तो डिग्री कंप्लीट करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप इट हेल्प्स।